अस्सलाम वालेकुम। ये है ऑल्टो VXR 2011 800 सीसी 1000 सीसी 1000 सीसी है और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। हमारी किट EFI नॉन EFI तमाम गाड़ियों में लग जाती है। ठीक है जी, ये सादा कार्बोरेटर वाली है तो इसमें हमने इंस्टॉल की है। इसके अलावा गाड़ी कोई भी हो, किसी फ्यूल पे हो, चाहे वो CNG पे चल रही हो या LPG पे कन्वर्ट होती हो या जो है ये पेट्रोल पे चल रही है, तो हमारी किट जो है वो तमाम गाड़ियों में लग जाती है। बड़ी गाड़ी डीजल में भी लगाते हैं। तो ये जो गैस है ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि हम पानी ब्रेक करके उससे हासिल करते हैं। किट हमारी पीछे रखी हुई है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करता है कि जब ये इंजन में जाती है, ये यहाँ से जा रही है इंजन में, ठीक है जी, तो इंजन में जब ये जाएगी तो फ्यूल को मज़ीद अच्छा बर्न कर देगी। जिस तरह से हाई ऑक्टेन जो है वो नॉर्मल फ्यूल से ज़्यादा अच्छा जलता है, तो उससे परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डालने से ये पेट्रोल जो प्रॉपर नहीं बर्न हो रहा था वो मुकम्मल बर्न होता है, जिससे गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और HHO लगने के बाद जो है वो मुकम्मल फ्यूल बर्न होने लगता है, जिससे कार्बन जो है वो इंजन में जमा हुआ हो तो वो भी साफ़ हो जाता है और मज़ीद नहीं जमता, तो इंजन जो है वो क्लीन रहता है अंदर से। इसके साथ ही जब इंजन क्लीन रहेगा, वाल वगैरह सारे साफ़ रहेंगे, तो इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है हमेशा। इंजन ऑयल पे ये फ़र्क पड़ता है कि उसमें कार्बन कम जाता है तो वो तकरीबन डबल तक चलने लग जाता है। ठीक है जी, वो इम्प्रूव हो जाता है। इंजन का साउंड थोड़ा सा दब जाता है, इंजन ठंडा रहता है। इंजन को कोई नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि इंजन को नुकसान होता है कार्बन से, और ये कार्बन क्लीन करके रखता है, तो इंजन हमेशा नया रहता है। तो ये हमारी जो HHO गैस है वो यहाँ से आई और ये फ़िल्टर से होके इंजन में चली जाएगी और अपना काम करेगी। ये पाइप जो है ये फ्यूल लाइन के साथ साथ होता हुआ डिग्गी तक जा रहा है और वहाँ हमने किट रखी है। फ्यूल की सेटिंग इसकी मैनुअल होती है, वो हमने कर ली है। ठीक है जी, किट हमने यहाँ रख दी है। ये हमारी किट रखी है, छोटी सी जगह में भी आराम से आ जाती है। अलग से कोई स्टोरेज टैंक या कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर लगाने की। ठीक है जी, ये हमारा बबलर है जिसमें HHO गैस के बबल्स बन रहे हैं। ये इस वर्टिकल रेजरवायर से ये आ रहा है पानी, ठीक है जी, या गैस। और इस सेल के अंदर हमारा जो है ये जो बॉक्स है इसके अंदर सेल रखा हुआ जो कि पानी को ब्रेक कर रहा है, वो इसमें आता है। यहाँ से फिर ये बबलर में जाता है और ये पाइप ब्लू वाला ये फ़िल्टर तक जा रहा है फ्यूल लाइन के साथ साथ होता हुआ। ठीक है जी, पानी का लेवल इसमें दिया हुआ है। डिस्टिल्ड वाटर डालना है इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ। यहाँ से डिस्टिल्ड वाटर वर्टिकल रिजर्वायर में डल जाएगा और साइड में इसके लेवल नज़र आ रहा है। ठीक है जी, 250-300 किलोमीटर के बाद ये कम हो जाएगा तो फिर इसके अंदर यहाँ से पानी डाल लें। डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करें दोनों के अंदर। ठीक है जी, इस पर भी लो और हाई दिया हुआ है। तो ये हो गया। इसके साथ ही गाड़ी भी स्टार्ट है आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर थोड़ा बहुत जो कार्बन है थोड़ा थोड़ा वो आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहा है, आ जाएगा थोड़ी। ठीक है जी, स्मेल ख़त्म हो जाती है, बस स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है HHO लगने से। मुकम्मल फ्यूल जब भी बर्न होगा तो रिज़ल्ट में ये है कि पानी आता है। ठीक है जी, नया इंजन जिस तरह वाटर ड्रॉप करता है, पुराने इंजन में लगा लें, ये भी इसी तरह से वाटर ड्रॉपिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये जो है वो HHO से नज़र आता है कि मुकम्मल फ्यूल को हमने बर्न कर लिया है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके अंदर जो कार्बन है वो भी आता जाएगा और ये सारा का सारा इंजन और जो पाइप है एग्जॉस्ट सब जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी HHO किट की इंस्टॉलेशन और उसके फ़ायदे कार्बोरेटर गाड़ी में। ठीक है जी, ऑल्टो VXR आ रही है।